यदि नीतीश कुमार जी इस दर्द को नहीं समझेंगे, इनके संघर्ष को नहीं समझेंगे, तो आने वाले भविष्य में उनको इसका काफ़ी ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे कद के नेता नहीं है, कोई दूसरे नेता नहीं है कि वो कह दे कि चले जाइए और उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव के बाद अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा समाजवादी नेता है, नीतीश कुमार से भी बड़ा यदि कह दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव के बाद कर्पूरी ठाकुर जी के बाद में सबसे बड़े समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा है। और उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी नैया उपेंद्र कुशवाहा को जिस दिन आप अलग करेंगे उस दिन आपकी नैया डूब जाएगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा बिहार के लिए सोचा है, आज भी उनका दर्द बिहार के आवाम के लिए है। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि वो अपने मन से आए थे, अपने मन से जहां जाना है। अरे नीतीश कुमार जी खुद हमारे नेता को बुलाए थे, फोन करके रिक्वेस्ट किए थे जब कमजोर हो गए थे नीतीश कुमार जी। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक माहौल जो है वो अब गर्माहट में प्रवेश कर रहा है, यानी गर्मी महसूस हो रही है राज्य के राजनीतिक गलियारे में। जिस तरह से कुछ दिन पहले ठिठुरन देखी जा रही थी, महसूस की जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही बसंत ऋतु प्रवेश किया है पूरे माहौल में, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक माहौल भी गर्माते दिख रहा है। एक तरफ अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो समाधान यात्रा करते करते अब तीसरे चरण के समाधान यात्रा में प्रवेश कर गए हैं। दूसरे तरफ अपनी ही पार्टी के अंदर, यानी घर में कहें तो समस्याओं का अंबार खड़ा हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्टी के जो अपने ही घर के सदस्य कहें वो नाखुश दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीधा उपेंद्र कुशवाहा जी की। उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज़गी जो है उनका जो दर्द है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्दों को बयां किया है और दिखाया है कि उनके साथ इतने दिनों में क्या कुछ हुआ है। कुछ समर्थक हैं हमारे साथ उनके, हम जानने का प्रयास करते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, 2009 से लेके 22 तक का, 23 तक का है, चूँकि हाल ही में एम्स दिल्ली से वो वापस आए हैं और इस तरह के मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है। तो ये जो दर्द छलक रहा है, अब क्या लग रहा है आप लोगों को कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है या फिर नीतीश जी मजबूर होने वाले हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक एक बात जो है आज रखे हैं बढ़िया से। नीतीश कुमार जी को निश्चित तौर पे इस बात को समझना पड़ेगा, इनके दर्द को समझना पड़ेगा। यदि नीतीश कुमार जी इस दर्द को नहीं समझेंगे, इनके संघर्ष को नहीं समझेंगे, तो आने वाले भविष्य में उनको इसका काफ़ी ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। किस तरह के खमियाजा? अब खमियाजा जो है डायरेक्ट शब्दों में क्या सुनना चाहेंगे, लेकिन भविष्य जो है आप लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे कद के नेता नहीं है, कोई दूसरे नेता नहीं है कि वो कह दे कि चले जाइए और उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव के बाद अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा समाजवादी नेता है, नीतीश कुमार से भी बड़ा यदि कह दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव के बाद कर्पूरी ठाकुर जी के बाद में सबसे बड़े समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा है। और उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी नैया उपेंद्र कुशवाहा को जिस दिन आप अलग करेंगे उस दिन आपकी नैया डूब जाएगी। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि वो अपने मन से आए थे, अपने मन से जहां जाना है। अरे नीतीश कुमार जी खुद हमारे नेता को बुलाए थे, फोन करके रिक्वेस्ट किए थे जब कमजोर हो गए थे नीतीश कुमार जी। जब उनकी जो है सीट 43 हो गई आरएलएसपी के कारण, आरएलएसपी पूरे बिहार में चुनाव लड़ा और आरएलएसपी के कारण नीतीश कुमार जी की पार्टी 43 सीटों पे आ गई। मजबूर होकर लौकुश का जो वोट का बिखराव हुआ, नीतीश कुमार समझे कि जो है यदि उपेंद्र कुशवाहा अलग रहेंगे तो हम और जो है हाशिए पे चले जाएंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट किए और रिक्वेस्ट करवाएं, तब उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी का विलय किया। कोई ऐसा थोड़े ना है कि ऐसा ही पार्टी अपना घर जो है ले जाके दे देगा, ऐसा बात नहीं है। खुद बुलाए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ये कह रहे थे थोड़े देर पहले, जो बयान दे रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि भाई हमको बुलाया गया और ये कहा गया कि आप संभालिए। तो संभालने का जो मतलब है वो क्या है, और अब इनका दर्द क्यों छलक रहा है? क्या उस संभाल की बात कर रहे थे जो इनके बाद वाला जो पद है वो धारण करता उस व्यक्ति की, उस पद के लिए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा बिहार के लिए सोचा है,
आज भी उनका दर्द बिहार के आवाम के लिए है। आज आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी जो हमारे पूर्वज हैं, मैं उनका अब्दुल क़य्यूम अंसारी अंसारी समाज का बेटा यदि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कंधा से कंधा लगा कर खड़ा है, एक पसमानदा का बेटा अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कंधा पर कंधा लगा के खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार की आवाम जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा बिहार के लिए, दबे कुचलों के लिए और समाज के वंचित लोगों के लिए आवाज़ बनकर बिहार में हमेशा काम किया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के आसपास बैठे हुए लोग उपेंद्र कुशवाहा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बिहार के से सारे समाज के लोग एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जब हम लोग एक साथ खड़े हैं तो नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ेगा। नहीं, झुकने की बात नहीं है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी 17 साल से बिहार में है, समाजवादी नेता है, बड़े नेता है। और जिस तरह से माननीय नेता ने हमारे अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार जी ने फ़ोन कर कर बुलवाया था, आप लोग कॉल रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं। चलिए, हमारा सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस दर्द की भी बात की, उस दर्द का भी चर्चा किया है जो जिस बात के लिए उनको बुलाया गया था। ये कहा गया था कि अब तो आप ही को संभालना है ना, हम कितने दिन तक संभालेंगे। दरअसल वो कौन से पद की बात कर रहे थे जो दबी जुबान में कहे गए उपेंद्र कुशवाहा? फिर से पूछिए। चलिए, हम और भी हैं, आप बता सकते हैं। आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना उनका? हाँ, पूरा सुना था। किस दर्द की बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा? ये तो माननीय नीतीश कुमार जी बताएंगे ना। जिस वक्त उनको लगा कि बिहार का जो 43 पर आ गए, तो उनको क्या लगा कि मैं कैसे आ गए हम 43 पे, मैंने कौन कारण था। तो उनको जब समझ में आया कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा के कारण ही हम इतना नीचे आ गए, तब उनको मजबूर होकर के उनको बुलाना पड़ा। अब तो उस समय तो बोले थे कि जो उपेंद्र जी कहेंगे हमारे बात तो आप ही हैं। हम तो भाई दूसरे को कोई नेता मान नहीं सकता है पूरा बिहार, क्योंकि आप बिहार में एक समाजवादी नेता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी उसका जो है वो आस लगा लिए और वो चीज मिला नहीं नहीं। आस नहीं लगा लिए, बिहार के बारे में सोचे ना। वो तो बिहार के बारे में सोचे कि बिहार का जो विकास कैसे होगा, उसके लिए तो हम जब साथ रहेंगे, जब सरकार नीतीश कुमार की रहेगी, तब न साथ हम देंगे, तब न सरकार बचेगी। और धीरे धीरे वो कमजोर हो रहे थे, देखे कि भाई हमको तो मजबूत होना है। उस समय बीजेपी के साथ समझौता था, बीजेपी के साथ नीतीश साथ में कुमार अब ऐसे हाथ करके कह दिए कि जहाँ जाना है जाए उपेंद्र तो कुशवाहा। उनको पता चलेगा। किस इसके तरह बाद से पता चलेगा? क्या तो चलेगा? उनको पता चल जाएगा ना, जिससे बोल रहे हैं ना, तो वैसा ही उनको पता चलेगा। मतलब क्या पता चलेगा ये तो बताइए, जबकि ये कह रहे हैं कि हमको लड़ना है, हिस्सा लेना है। चलिए, हम आप ही से बात करते हैं। बोलिए। क्या हिस्से की बात हो रही है? किस तरह के हिस्से की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पार्टी विलय कराई, कोई छोटी मोटी बात के कारण कोई विलय नहीं कर लेगा। तो हम लोग या उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू में हैं, जेडीयू में रहेंगे, जेडीयू को मजबूत करेंगे। हम लोग कहीं से जेडीयू से अलग नहीं हो रहे हैं, जेडीयू को फुल समर्थन है। नीतीश कुमार जी मजबूत हो, जदयू मजबूत हो, हम लोग का एकमात्र ये लक्ष्य है। लेकिन जो महागठबंधन के साथ जब जदयू गई, महागठबंधन आरजेडी के साथ जदयू का क्या डील हुआ, वो डील हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। विदाउट डील का हम लोग नहीं सुनने वाले हैं। वो जो डील हुई है राजद के बीच और जदयू के बीच, क्या डील हुई है? विलय की डील हुई है, मुख्यमंत्री की डील हुई, मुख्यमंत्री की डील हुई है कि क्या डील हुई? तो डील तो स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी जी को अब उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है। ये नीतीश जी बताए ना, जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानना चाहता है खुले मन से कि क्या डील हुई है। सारा कार्यकर्ता को बताए कि जदयू और तेजस्वी यादव के बीच में क्या डील हुई है। ये खुले मन से सार्वजनिक होनी चाहिए। सार्वजनिक होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो जदयू उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक जो हैं वो अभी हमारे साथ बने हुए हैं, और जिस तरह से इनका बयान आ रहा है, यानी अगर ये कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह के बयान जो दे रहे हैं इनके समर्थक, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए ये कुछ जो आगाज कहें या यूँ कहें कि ये घंटी बज रही है, ये खतरे की घंटी बज रही है, वो समझा जा सकता है। अब तो देखना ये होगा कि राज्य के मुखिया इस मसले को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने की कवायद फिर से शुरू होगी?
क्या उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से 2009 और 21 में यानी 2-3 बार जिस तरह से आमंत्रण और निमंत्रण दिया गया था, उस तरह से फिर इनको तवज्जो मिलेगा, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने हाथ ऐसे करके कह दिया कि जहां जाना है जाएं, तो ये रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी को। चलिए हम देखते हैं, कुछ ही दिन का और मसला है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है, फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।